क्या है, स्वर्ग क्या है? तो अथैव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षते। मानव का शरीर नरक है, मानव का शरीर स्वर्ग है। तो दोनों कैसे हो सकता है? दोनों ऐसे हो सकता है कि व्यवहार के जगत में कर्म की पराकाष्ठा पर यह सिद्ध होगा कि ये कर्म नरक मार्ग की तरफ जा रहा है या स्वर्ग की तरफ जा रहा है। अब हम आपके सामने एक इशारा कर रहे हैं, आप देखिए मेरी तरफ, एक इशारा है मेरा। ताले में आपने चाबी को लगाया, तो चाबी को क्या मानेंगे? खोलने का माध्यम या बंद करने का माध्यम? चाबी को क्या बोलेंगे? खोलना या बंद करना? चाबी तो दोनों का माध्यम है। चाबी तो बंद भी चाबी से ही होगा और खुलेगा भी। तो चाबी का दोष क्या है? कुछ भी नहीं है, दिशा का दोष है। उल्टी तरफ घुमा दे तो बंद हो जाएगा, सीधी तरफ घुमा दे तो खुल जाएगा। तो यदि मन के रोल को देखें तो मन यदि विषयासक्त होगा तो ये ताला बंद हो जाएगा, नरक मार्ग पे जाना पड़ेगा। अब भगवदासक्त हो गया तो यही स्वर्ग की तरफ ले जाएगा। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जैसे चाबी की भूमिका केवल दिशा पर तय है, कहां आपने घुमाया है, उसी तरह इस शरीर से दोनों ही साधन है। चाहे नरक देख लो और चाहे स्वर्ग देख लो। तो आपके घर में नरक है कि स्वर्ग है? एक मिनट अपने घर में ही देख लो आप। अच्छा, घर में ले चले हम आपको जरा देर के लिए। गृहस्थी में स्वर्ग, मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो नरक के लक्षण। कपड़े मैले हैं, बदबू आ रही है, कर्ज सिर और खोपड़ी पे लाखों का कर्ज लदा है, घर कलिहारिन नारी, और घर में कलह कारिणी स्त्री हो। कलह कारिणी, किसी किसी के घरे तो हमने सुना है सूरजमुखी, और किसी किसी के घरे तो चंद्रमुखी, और किसी किसी के घरे तो ज्वालामुखी। भगवान जाने, बड़ी मुश्किल का काम। एक सज्जन हमारे अमित बाबू के बड़े दोस्त हैं कोई, और रात में देर तक बने रहे पंडाल में। घरे पहुंचे 10 बजे, पत्नी बोली वहीं बने रहो, पंडित संगे चले जाओ, मजीरा बजाओ करो। शर्म ना लगती आदमी को? भागवत भागवत, अरे घर को काम देखो, घरे कोई काम नहीं है। अरे बोले अब झगड़ा मत करो भाई, अब देर हो गई तो हो गई, रोटी परसो। बोली परस लो खाए लो, हम परसन वाली नहीं। बेचारे चौका में गए, रोटी सब्जी दाल उठा के लाए और दाल का भगोना पत्नी की खोपड़ी पे रखा। पत्नी बोली ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि चूल्हा ठंडा है लेकिन खोपड़ी गर्म है, तो दाल यहीं गर्म हो जाए। तो इतनी गर्म खोपड़ी अगर है तो समझ लो नरक ही मान लो उस घर में, नरक। इसलिए बड़ा मुश्किल काम है साहब, ये नरक है। बहन बेटी अगर सहज भाव नहीं रखती है, मैले कपड़े कर्ज सिर घर कलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो, और औलाद नालायक हो। अब नालायक समझते जो पिताजी से भी कहने लगे दियो 70 रुपया। अब समझ जाओ 70 रुपया लेके कहाँ जाएगा? फिर ले आवे, फिर कहे बैठ लो, गिलास ले आओ, बैठो तुम पी लो, हम पी लो। ऐसी शराबी कबाबी औलाद हो तो आप समझ लेना कि इससे बड़ा कोई नरक नहीं। पत्नी कलह कारिणी हो, औलाद नालायक हो, तो ये बात बहुत सुंदर जगह पर लिखी है। हम चौपाई बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कहां लिखा है। भगवान नरक में जगह दे दे वो तो ठीक है, लेकिन दुष्ट आदमी का संग नहीं मिलना चाहिए। बरु भल बास नरक करता, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनी दे
विधाता दुष्ट संग जनी विधाता दुष्ट संग जनी विधाता दुष्ट संग जन विधाता। भगवान नरक में जगह दे दे, लेकिन दुष्ट संग जनि दे ही विधाता, परंतु बुरे आदमी का संग ना दे। मैले कपड़े कर्ज सिर घर कलिहारिन नारी, नालायक औलाद हो नरक के लक्षण चार। अब स्वर्ग कहां है, अब ये भी सुन लो। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र हो स्वर्ग के लक्षण चार। अन्न पुराना, जिनके घर में गेहूं पुराना हो, ये गृहस्थी का पहला स्वर्ग है। आप किसान लोग बैठे हैं हमारे सामने, देखो इतना तो होना ही चाहिए कि साल में कहीं मांगना ना पड़ेगा। ये नहीं बिके भले ही ना, लेकिन इतना तो भगवान दे ही दे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा। अब इतना भी ना हो कि साहब कोई रिश्तेदार आ जाए तो बोले अब 5 किलो मंगाना पड़ेगा, वो नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। गृहस्थी में इतना तो हो। अन्न पुराना लेकिन घी नया, ये दूसरा स्वर्ग है। नया घी होना चाहिए, एकदम ताजा। और ताजा घी तब होगा जब दरवाजे पे 75,000 की बंधी होगी, ऐसे थोड़ा ही होता है। अरे बहुत सेवा करनी पड़ती है, बिना गाय भैंस के थोड़ी कोई गृहस्थी में फिर मजा ही नहीं आएगा। कम से कम 75-80 हजार की गाय भैंस हो, फिर 4 बजे जगना पड़ेगा, फिर उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तो ताजा घी खाने को मिलेगा। ताजा घी कोई सबको थोड़ा ही मिलता, आप लोगों को मिलता है। आप किसान लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, या तो आपके भाग्य में लिखा है या हम जैसे लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमें तो मुफ्त में ही खाने साहब। ये तो रोज ही कोई ना कोई जजमान फंसेगा, रोज साहब आए दिन। हाँ हाँ, कोई हमारे पैसे तो लगना नहीं, फिर ही का काम है, रोज कोई ना कोई मिल जाता है। अब राम जी की जैसी इच्छा। तो अन्न पुराना लेकिन घी नया, और घर सतवंती नारी, और घर में बहन बेटी में 3 गुण जरूर हो। जो बेटियां बैठी वो भी सुन लें, और जो अपने स्क्रीन पर कथा को देख रहे हैं साधना मीडिया पर वो भी समझ लें, और आप कोशिश करें इसको लाने का अपने जीवन में। 3 गुण बहन बेटी में जरूर हो। धीरे चलती हो, धीरे बोलती हो, और जब बोले तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, फिर घर में कलह होगा ही नहीं। 3 बातें बहन बेटी ध्यान में रख ले। धीरे चले, धीरे बोले, और जब बोले तो चेहरे पे तनाव ना हो। देखो आप चिंतन करिएगा, एक चीज ऐसी है जो आपको भी पसंद नहीं है, पर पता नहीं आप क्यों करते हैं। अच्छा, आप गुस्से में हो, बुरा नहीं मानना, गुस्से में हो, और उस गुस्से में आपको कोई शीशा लाके दिखा दे, और शीशे में जब आप देखेंगे तो आपको भी हंसने का मन करेगा। ये तो बहुत बुरे लग रहे हैं हम। इसका मतलब गुस्सा कभी बुरा नहीं, अच्छा नहीं लगता है, तो करते ही क्यों हो? जब गुस्से में अच्छे नहीं लगते हो, चेहरा बिगड़ जाता है, तो गुस्सा करना ही नहीं है। कई लोग खूब गुस्सा करेंगे और उसके बावजूद भी कोई धीरे से बोल दे कि अरे अब ठीक है, हो गया, तो फिर वो अपने आप मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुस्कुराहट ही जीवन को आगे ले जा सकती है। ये तनाव से नहीं, अरे मुस्कुराते रहिए, क्या बात, मस्ती में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो आप बहन बेटी के अंदर ये गुण हो, धीरे चले और धीरे बोले, जोर से नहीं बोलना चाहिए। काम ना करे तो भी चलेगा, जैसे काम मान लो उससे नहीं होता है, कई बेटियां हैं काम नहीं होता है, भाई घर का काम है, अब नहीं कर सकती हैं, अब सास के घर में तो बहाना चलेगा नहीं, तो बहाना मत करो,
लेकिन कह तो दो, ऐसे कहो जैसे मैं कह रहा हूं, ऐसे कहिए। मान लो बहुत पढ़ी लिखी सास हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, तो आप थोड़ा अंग्रेजी में कह दो, सॉरी मेरे से नहीं हो रहा। अगर वैसे नहीं तो हिंदी में कह दो, माता जी हमसे हो नहीं पा रहा है, हमसे होएगा ही नहीं, आप कर लीजिए, हम सहयोग कर देंगे। तो वो सास कभी आपसे कुछ गलत नहीं बोलेगी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, वो कह देगी ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा, और शिकायत भी नहीं पहुंचाएगी तुम्हारे मायके में। लेकिन आप जब ऐसे बोलेंगी तो महाभारत होगा। वो कह रही है कि ये काम करना है, ये काम कर लो ना, और फिर आप ऐसे बोले कराए ले, फिर तो महाभारत पक्का। ऐसे आप लोग नहीं बोलती, ये सब और कहीं की बात कर रहे हैं। आप ऐसे थोड़ी गर्मी से बोलेंगे, अरे करना नहीं है फिर ऐसे क्यों बोल रही हो कि मतलब आप अकड़ के बोलेंगी, फिर तो कलेश होगा ना। नहीं करना है तो सरलता रखिए, विनम्रता रखिए। गलत अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, और आज्ञाकारी पुत्र हो। बेटे में कोई गुण हो या ना हो, लेकिन आज्ञाकारी हो। पिताजी ने कहा कि जैतपुर जाना है, अभी जा रहे, वो उदी मोड़, हाँ कल चले जाएंगे। वो पैसा लेना था उनसे फतेहपुरा में, हाँ जा रहे। वो कल चित्राहाट जाना है, चले जाएंगे। ना तो करे ही ना, तो फिर आप समझ लो स्वर्ग है ना। आज्ञाकारी पुत्र हो। कई लोग पंडाल में बैठे हैं, दो चार लोगों को तो हम व्यक्तिगत जानते हैं, बेटा अच्छा है, बहू अच्छी है, परिवार अच्छा है, पत्नी अच्छी है। उनसे अगर हम कहें कि हरिद्वार वृंदावन चलोगे, तो वो यही कहते हैं कि महाराज जी हमें वृंदावन से ज्यादा सुख घर ही है, स्वर्ग है हमारे घर है, कोई कमी नहीं, उन्हें सब भगवान ने दिया है। कई लोग बैठे हैं यहाँ, और कुछ दो चार ऐसे भी लोग बैठे हैं जो मन में यही कह रहे हैं कि हमारे जैसे तो दुश्मनों को ना मिले, जैसे हम जी रहे वही जी रहे, वो तो नरक ही बेचारे भोग रहे हैं, सब गड़बड़ है उनके घर में। तो ये तो देखो कर्म की खेती है।